रीड करें इसको। The diagram shows a CRO being used to measure the rate of rotation of a flywheel. The flywheel has a small magnet M mounted on it. Each time the magnet passes the foil, a voltage pulse is generated, which is passed to the CRO. The display of CRO is 10 centimeters wide. The flywheel is rotating at the rate of about 300 revolutions per minute, which time-based setting will display clearly separate pulses on the screen. जी क्या करेंगे? सर वो गलती से बटन दब गया था। कोई बात नहीं समीर, ओके। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कोई बताएगा? थ्री 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट क्या चीज दी हुई है? उसकी rotations फ्रीक्वेंसी दी हुई है। पर सेकंड कितनी आ रही है बताएं? 50 आ रही है। 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड कितना होगा? .02 20 मिली सेकेंड्स या फिर 0.02 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। अब वो कह रहा है which time based setting will display clearly separate pulses on the screen। हमारे पास कितने ऑप्शंस गिवन हैं? अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं तो स्क्रीन कितने सेंटीमीटर की है? ten centimeter. मैं 10 सेंटीमीटर को 10 सेकंड्स कह सकता हूँ। जी सर। क्यों? क्योंकि सर आप ऊपर ऑप्शन ए में 1 सेकंड पर डिवीजन लिखा हुआ है। 1 सेकंड्स पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है। यस। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब कितने सेकंड्स हो गए? 10 सेकंड। एक वेव कितने टाइम पे बन रही है? सर 0.02 सेकंड। 0.02 सेकंड्स में तो कितनी वेव बनेगी 10 सेकंड्स में? कोई बताएगा मुझे? सिंपल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। एक वेव 0.02 सेकंड में बनती है तो 10 सेकंड में कितनी वेव्स बनेगी? 500. तो क्या 500 हमारा आंसर होना चाहिए? मतलब क्या ऑप्शन सेटिंग ए हमें चूज करनी चाहिए? नहीं सर। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि सर 50 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सर 50 होनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि सर आपने ऊपर किया तो है। मैंने 50 हर्ट्ज बताया। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 50 वेव्स इन 1 सेकंड वेव जनरेट करेगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी स्क्रीन पर भी 50 वेव्स नजर आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या किया मैंने राइट से सर्च क्या किया? विच टाइम बेस्ड सेटिंग पढ़ें जरा, क्या लिखा है? Which time-based setting will display clearly separate persons on the screen? 10 सेंटीमीटर की स्क्रीन है, 500 वेव्स स्क्रीन पर नजर आएंगी आपको, क्लियरली होंगी सेपरेट पल्सेस? नहीं सर क्लियर नहीं होंगी।
तो क्या ऑप्शन ए सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए? गलत, क्यों गलत होना चाहिए? क्योंकि सर वो क्लियर नहीं होंगे ना, क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर की स्क्रीन में 500 वेव्स बने अगर, तो ना वो क्लियर होंगी ना सेपरेट होंगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए अप्रोप्रिएट नहीं, ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है? 10 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर। स्क्रीन कितने सेंटीमीटर की है? दस सेंटीमीटर की स्क्रीन है, मैं 100 माइक्रो सेकेंड्स कह दूं उसको या नहीं? कितनी वेव्स बनेंगे 100 मिली सेकेंड में? फाइव। तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन अब ऑप्शन सी को भी चेक कर लें ताकि आपका एक डाउट क्लियर हो जाए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोसेकेंड्स। माइक्रोसेकेंड्स का मतलब एक्सपोनेंट -6 सेकेंड्स। वन वेव equals to 0.02 second. So how many waves will there be in 1000 exponent -6 seconds? क्या आंसर आ रहा है x का ई में? 0.05 आ रहा है। क्या सी आंसर होना चाहिए? नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या बन रहा है? बी। बी आंसर बन रहा है, क्योंकि बी में अकॉर्डिंग टू द सेटिंग्स गिवन 5 वेव्स बन रही हैं which can be clearly and separately displayed on the screen which is of 10 centimeter। 10 सेंटीमीटर की स्क्रीन पर अगर 5 वेव्स बने तो आप उनको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं एज कम्पेयर टू 500 वेव्स और 0.05 वेव्स। और डी में आंसर आएगा आई थिंक 0.2 आएगा। सही है। तो ए सी एंड डी अप्रोप्रिएट सेटिंग्स नहीं है, बी एक अप्रोप्रिएट सेटिंग है। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको?